घने जंगल की गहराइयों में एक अजीब सा वातावरण फैला रहता था। पेड़ों की शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी, जहां एक भयानक और रहस्यमयी अघोरी साधु रहा करता था। उसका जीवन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग था। वह मृत शरीरों पर साधना करता, मंत्रोच्चार करता और हर दिन किसी न किसी जीव की बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश करता। एक दिन उसकी नजर जंगल में घूम रहे एक सुंदर सफेद खरगोश पर पड़ी। खरगोश मासूम और निर्मल था, लेकिन अघोरी की आंखों में वह सिर्फ एक और बलि का शिकार था। उसने अपने मंत्रोच्चार किए, तंत्र साधना की और उस बेबस खरगोश को पकड़कर अग्नि के सामने बलि चढ़ा दिया। जंगल के पक्षी और जानवर चुपचाप दूर से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी शक्ति के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ समय बाद अघोरी के जीवन में एक अनोखी घटना हुई। एक रात जब वह अपनी गुफा में ध्यान मग्न था, अचानक उसकी देह से एक तेज रोशनी फूटी और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। कुछ महीनों बाद उस गुफा में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। अघोरी ने हैरानी से उस बालक को अपनी बाहों में लिया। यह उसका संतान था, लेकिन कैसे? इसका रहस्य वह खुद भी नहीं जानता था। अघोरी ने उस बच्चे का पालन पोषण अपने ढंग से किया। उसने उसे न केवल जंगल के नियम सिखाए, बल्कि गूढ़ विद्या, मंत्र, तंत्र और जादुई शक्तियां भी सिखाईं। लेकिन साथ ही उसने यह भी चाहा कि उसका बेटा दुनिया में जाकर लोगों से सीखे, किताबों से ज्ञान ले। इसलिए धीरे धीरे उसने उसे मनुष्यों की बस्तियों तक भेजना शुरू किया। लड़का बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई में असाधारण निकला। गांव के लोग उसे विद्वान कहने लगे। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और दिमाग में असीम ज्ञान। लेकिन भीतर ही भीतर उसमें अपने पिता की अंधेरी साधनाओं का असर भी समाया हुआ था। वह बाहर से भले ही सभ्य दिखता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके खून में वही तांत्रिक जादू बह रहा था। इधर उस सफेद खरगोश की आत्मा जंगल में भटकती रही। वह मासूम आत्मा शांति नहीं पा सकी, क्योंकि उसकी हत्या अन्यायपूर्वक हुई थी। कहते हैं कि प्रकृति कभी अन्याय को सहन नहीं करती। वर्षों बाद उस आत्मा ने नया जन्म लिया। इस बार वह एक सुंदर और तेज हिरण के रूप में धरती पर आया। उसका रूप अद्भुत था, सुनहरी चमकदार शरीर और आंखों में गहरी करुणा। लेकिन साथ ही उसमें एक उद्देश्य भी था, अपने पुराने जीवन का बदला लेना। हिरण ने धीरे धीरे जंगल में रहना शुरू किया। सभी जानवर उससे प्रेम करने लगे, लेकिन उसके मन में गहरी यादें थीं। वह जानता था कि किसी समय अघोरी ने उसे मारा था। अब वही अघोरी का बेटा बड़ा होकर विद्वान और शक्तिशाली हो चुका था। हिरण के दिल में बदले की आग जलने लगी। एक दिन लड़का, जिसे अब लोग ज्ञानेश कहते थे, जंगल में ध्यान लगाने आया। वह अपनी शक्ति और विद्या को और मजबूत करना चाहता था। वह गहरे ध्यान में डूबा ही था कि अचानक उसके सामने वही सुनहरी हिरण आ गया। पहले तो ज्ञानेश उस हिरण की सुंदरता देखकर चौंक गया, लेकिन जैसे ही हिरण की आंखों से उसकी नजरें मिलीं, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हिरण धीरे धीरे उसके करीब आया और अचानक बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? ज्ञानेश घबराकर पीछे हट गया। एक हिरण बोल कैसे सकता है? हिरण मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने अन्यायपूर्वक बलि चढ़ाया था। मैं वही सफेद खरगोश हूँ जिसने मासूमियत में मौत सही थी। ज्ञानेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने पिता की कहानियां सुनते समय कई बार बलियों के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार उसका सामना उस आत्मा से हो रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज्ञानेश ने कांपती आवाज में पूछा। हिरण की आंखें लाल हो गईं। मैं न्याय चाहता हूँ। तुम्हारे पिता अब बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर उनकी ही शक्ति और उनके ही पाप का अंश है। मेरे बदले की आग अब तुम्हें भस्म करेगी। ज्ञानेश ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसने अपने पिता से सीखी सारी शक्तियां बुलाईं, लेकिन हिरण के पास प्रकृति की आत्मा का बल था। उसके हर कदम में धरती की ऊर्जा थी, हर छलांग में आकाश का आशीर्वाद। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जंगल हिलने लगा, पेड़ गिरने लगे, पक्षी आकाश में चीखते हुए उड़ गए। ज्ञानेश ने अग्नि मंत्र चलाया तो हिरण ने बारिश बरसा दी। ज्ञानेश ने आंधी पैदा की तो हिरण ने धरती की जड़ें हिला दी।
अंततः जब दोनों की शक्तियां चरम पर पहुंच गईं, हिरण ने एक जोरदार छलांग लगाई और अपनी तेज सींगों से ज्ञानेश के सीने को भेद दिया। ज्ञानेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। वह बुदबुदाया, पिता, तुम्हारे पापों का दंड मैंने भोगा। हिरण ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यह प्रकृति का नियम है, अन्याय का अंत न्याय से ही होता है। कुछ ही पलों में ज्ञानेश ने अंतिम सांस ली।